Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। ये वीडियो है फर्स्ट लुक ऑफ इंडियाज फर्स्ट RRTS ट्रेन। जानिए क्या है RRTS ट्रेन के फीचर। दिल्ली मेरठ RRTS जो बन रही है भारत में, ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि पहला लुक जारी किया है गवर्नमेंट ने, किया है उसकी जो भी कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। और ये एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट है और ये आई थिंक फ्यूचर में शायद और भी सिटीज को जोड़े। हाँ, अभी ये चलाया जा रहा है दिल्ली से लेके मेरठ के बीच। उसकी जो दूरी है उसको शायद काफी कम कर रहे हैं। अक्षरधाम जो है दिल्ली के पास पड़ता है, वहां से एक एक्सप्रेस वे भी दे दिया गया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे नाम है। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरठ को दिल्ली से कनेक्ट करना है इन्हें, शायद 20 मिनट या 40 मिनट के अंदर, ऐसा कुछ टाइमिंग है। 2025 तक कंप्लीशन प्रोजेक्ट रखा गया था, बाकी अभी कोविड आ गया तो बाकी हो सकता है। ठीक है, आइए वीडियो चेक करते हैं, लास्ट में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जी, हम आ चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। दिनांक 16 मार्च 2022 को हमारे देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS की, जिसको कि दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक बनाया जा रहा है। तो इस कॉरिडोर पर चलाया जाने वाला RRTS ट्रेन का फर्स्ट लुक आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के कोच का प्रारूप या डेमो सेट NCRTC द्वारा प्रस्तुत किया गया है और दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली देश की पहली RRTS ट्रेन का पहला कोच गाजियाबाद में 16 मार्च 2022 को पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। इस वीडियो में इस ट्रेन सेट की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे देश के फर्स्ट RRTS कॉरिडोर के निर्माण का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को किया जा चुका है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और अगर इस कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है। और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इस RRTS कॉरिडोर का क्रियान्वयन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में NCRTC के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 22 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को 60 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत 4 स्टेशन को अंडरग्राउंड बनाया जाएगा और बाकी के स्टेशन को एलिवेटेड बनाया जाएगा। और इस कॉरिडोर को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक ट्रेनों के लिए डिजाइन किया जा रहा है। और पूरे रूट में स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, वर्तमान में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है, जो कि मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर इस प्रायोरिटी कॉरिडोर के रूट की बात की जाए तो ये साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर होते हुए दुहाई तक बनाया जा रहा है। और दुहाई में ही RRTS ट्रेन डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी कि लगभग 1 साल बाद हमारे देश में RRTS का परिचालन शुरू हो जाएगा। और इसकी तैयारी भी की जा चुकी है। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बॉम्बार्डियर द्वारा भारत में ही निर्मित RRTS ट्रेन सेट का निर्माण भी किया जा चुका है। RRTS कॉरिडोर पर चलने वाले ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इसकी औसत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अतः यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसकी तुलना अगर दिल्ली मेट्रो की औसत गति से की जाए तो RRTS ट्रेन की औसत गति दिल्ली मेट्रो से 3 गुना ज्यादा होगी। अतः RRTS कॉरिडोर के निर्माण के कारण दिल्ली और उसके 100 से 150 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट होगा
इस ट्रेन के अंतर्गत शुरुआत में कुल 6 कोचेज होंगे, जिसको कि भविष्य में बढ़ाकर 9 कोचेज किया जा सकता है। ट्रेन के 6 कोचेज में टोटल 407 सीट्स होंगे। इसके साथ ही इस पर खड़े होकर भी यात्रा किया जाएगा, तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। और एक एस्टिमेशन के अनुसार 6 कोचेज वाली एक ट्रेन में 1500 यात्री एक बार में यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि RRTS के इन 6 कोचेज में से एक प्रीमियम कोच होगा, जिसके अंतर्गत वाईफाई से लेकर कई अन्य प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि RRTS ट्रेन के टेस्टिंग के लिए या फिर ट्रायल रन के लिए दुहाई डिपो में ही 1 किलोमीटर लंबे और 12 रनिंग ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है, जो कि 90% पूरा हो चुका है और अप्रैल 2022 तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद RRTS ट्रेन सेट का ट्रायल रन किया जाएगा। RRTS ट्रेन के सभी कोचेज में स्वचालित दरवाजे को इंस्टॉल किया गया है और एक कोच में टोटल 6 स्वचालित गेट होंगे। सीट्स के पास मोबाइल और लैपटॉप के चार्जिंग पॉइंट को भी दिया गया है। इसके साथ ही कुछ कोचेज में वाईफाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। दिव्यांगों के लिए दरवाजे के पास ही व्हील चेयर की जगह दी गई है। सभी कोचेज CCTV कैमरे की निगरानी में होगा। महिलाओं के लिए एक आरक्षित कोच होगा। एक कोच की चौड़ाई लगभग 3.2 मीटर होगी। यात्रियों के सामान को रखने के लिए प्रत्येक कोचेज में लगेज रैक की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कोचेज के अंदर स्टेशन इंडिकेटर और अनाउंसमेंट जैसी सुविधा तो होगी ही। यात्री खड़े होकर आसानी से यात्रा कर पाए, तो इसके लिए हैंडल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही इसके आयल सीट में यात्रियों के पकड़ने के लिए सपोर्टिंग हैंडल का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही गेट के पास चढ़ने और उतरने के लिए सपोर्टिंग बार को भी लगाया गया है। RRTS ट्रेन के सभी कोचेज में एयर कंडीशनिंग की भी सुविधा होगी। प्रत्येक कोचेज के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग को इंस्टॉल किया गया है। यात्रियों को चढ़ने और उतरने में आसानी हो, इसके लिए 1.4 मीटर वाइड ऑटोमेटिक डोर को इंस्टॉल किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेन में स्ट्रेचर ले जाने की भी सुविधा होगी। अतः इस RRTS ट्रेन का आपातकालीन एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और सड़क मार्ग की तुलना में RRTS ट्रेन द्वारा अस्पताल जल्दी पहुंचा जा सकेगा। और RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत जितने भी स्टेशंस बनाए जाएंगे, तो उन स्टेशंस में स्ट्रेचर ले जाने के लिए लिफ्ट को भी इंस्टॉल किया जाएगा। RRTS ट्रेन का कैब सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक से लैस होगा। किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए हाल में ही लॉन्च की गई कवच तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा। इस ट्रेन के अंदर यात्रियों के बैठने के लिए कंफर्टेबल कुशन सीट्स की सुविधा प्रदान की गई है और ये सभी सीट्स रिक्लाइनिंग सीट्स होंगी, जिसको आसानी से पीछे की तरफ झुकाया जा सकेगा। अतः यात्रीगण आराम से सोकर यात्रा कर पाएंगे। पैरों को विश्राम देने के लिए फुट रेस्ट को भी इंस्टॉल किया गया है। RRTS ट्रेन के सभी विंडोज पर सन ब्लाइंड्स को भी इंस्टॉल किया गया है, ताकि यात्री अगर चाहे तो धूप से अपना बचाव कर सके। सभी सीट्स के पीछे मैगजीन होल्डर्स को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही सीट्स के पीछे कोट हुक्स को भी इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें कि हमारे देश के पहले RRTS ट्रेन को हैदराबाद में डिजाइन किया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के सावली में की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। L&T कंस्ट्रक्शन, एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि कंपनियों द्वारा इस RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पूरा दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। RRTS ट्रेन इको फ्रेंडली होगा, जो जीरो एमिशंस प्रणाली पर काम करेगा। यह ट्रेन रीजेनरेटिव ब्रेकिंग्स, हाई एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन मैकेनिज्म पे काम करेगा। तो ये था हमारे देश की पहली RRTS कॉरिडोर और RRTS ट्रेन के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, वीडियो का एंड और स्मार्ट सिटी गाइड इनके चैनल का नाम है, जाए और उनको सब्सक्राइब करें। तो ये था देश के प्रति एक और उन्नति का प्रतीक। बिल्कुल। RRTS रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया की पहली रीजनल रेल है, रीजनल रैपिड रेल है जो कनेक्ट करेगी दिल्ली को। बिल्कुल दिल्ली को करेगी वो मेरठ से, और 40 मिनट के अंदर के आसपास का है, 60 मिनट से अंदर ये बता रहे हैं। पहले यार 2-2.5 घंटे हम लोगों ने सफर किया है एक्चुअली में रोड से भी, जब कुछ भी नहीं था। 2 घंटे 2.5 घंटे तो लग ही जाते थे जाने में, इतना
तो काफी बसों से जाओ, आप गाड़ी से भी आते हैं तो भी मिल जाते थे। इतना टाइम लगता भी था तो टाइम लगे, देखो टाइम आज के टाइम में ना भाई टाइम ही सब कुछ है। Time is money। समय बिल्कुल, समय जो है कीमती है। और टाइम कम टाइम में पहुंचोगे भी आप तो फिर टायर्डनेस कम होगी, आप अच्छा फील करोगे तो भाई अच्छा प्रोडक्टिव। अच्छा, समय से एक जोक याद आया भाई मेरे को, सुन लो कि मोदी जी एक बार जोक बना, मैंने नहीं बनाया है, जोक है, बड़ा अच्छा जोक है कि मोदी जी एक बार जापान के प्राइम मिनिस्टर को लाए थे, शिंजो आबे की कौन आए थे जब, तो उन्हें लेकर गंगा आरती दिखाने। अब भाई वो बुलेट ट्रेन के लाए थे तब, तो मोदी जी ने दिखाया तो भाई 2 घंटे आरती चली तो शिंजो आबे बोले सर, कहता है क्या, आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, वो समय बचाने के लिए, जब आप पे 2 घंटे आरती देखने का समय है तो बुलेट ट्रेन क्या करेंगे। ऐसा करके जोक था ये, चंपत करके या संपत करके, संपत सरल करके कोई है, उन्होंने बोला था, तो ये उनका जोक है। ठीक है, तो बात करते हैं एनसीईआरटी की। और इसका जो डीपीआर वगैरह ने हमारे फ्रेंड ने ही बनाया है, हमारे जानने वाले, हमारे, हम लोग जब मतलब ये कागजों में उतरी थी ना, हम तब से जानते हैं उसको, तब से हम ट्रैक भी कर रहे हैं प्रोग्रेस क्या है, कहाँ कहाँ पे अंडरग्राउंड जा रही है, हमें पहले से ही पता है सब कुछ। ठीक है, कई जगह पे ऐसा हुआ था कि शायद कब्रिस्तान वगैरह आ गया था तो वहां से छेड़ा नहीं किया जाता, डाउन अंडरग्राउंड लेके गए हैं उसे, ट्रेन को मोदीपुरम तक शायद जाएगी। यार देखो इंडिया में कुछ भी ऐसा बनाते हैं ना, कोई ट्रैक वगैरह ही बनाते हैं तो भाई मुश्किलात बहुत आती है। बिल्कुल, और यार इसके पिलर्स वगैरह जो है और कितने सारे मंदिर है इसके बीच में, आप समझ रहे हो, भारत में आधी प्रॉब्लम तो मंदिर, कहीं मस्जिद है कहीं कुछ है, तो आप तो उनको छेड़ नहीं सकते, छेड़ नहीं सकते, छेड़ोगे ना तो ये लोग अलग तरीके से ले जाएंगे ये, क्योंकि वो वैसा ले जाते हैं कि यार हमारे वो छेड़ दिया। पर यार भाई देखो, इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए, भगवान को तोड़ा नहीं जा रहा, शिफ्ट तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि पूरा ये शिफ्ट कर दो ना, प्रोजेक्ट ही नहीं होता भाई। जब आप डिजाइन करोगे ना, जो डिजाइन करते हैं आम आदमी को तो ये लगता है यार ऐसे घुमा के निकाल लेता, नहीं होता ऐसा। क्योंकि जब हम लोग कुछ स्टार्ट भी करते हैं ना तो जरूर बोलते हैं कि भगवान की कृपा से हम लोग यही शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, जब होता है ना नारियल फोड़ के ही करते हैं, इसका भी शुरुआत हुआ था, कई मंदिर इधर उधर किए गए थोड़े जो रास्ते में आ रहे थे इनके, बाकी कुछ चीजों को छेड़ा नहीं गया बिल्कुल उसको। आपको पता है कि कई ऐसी चीजें जहाँ पे हमने देखे हैं, रेलवे के भी कई प्रोजेक्ट्स जहाँ पे मंदिर या कुछ आ गया, मैंने शायद मुगल सराय या फिर रेलवे का बता रहा हूँ आपको, मुगल सराय की कहीं आसपास में, वहां से ट्रेन आ रही थी, मैंने ध्यान दिया 2 ट्रैकों के बीच में एक मजार था, ट्रैक थे पूरे, कम से कम 2 ट्रैक बता रहा हूँ, वैसे कम से कम 14 ट्रैक होंगे, उसके बीच में एक मजार था और वैसे का वैसा ही था, उसे नहीं छेड़ा किसी ने। तो ऐसा था। ऐसी अभी काफी बवाल हुआ जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दोबारा से बनाया गया, तो बहुत बवाल हुआ, अरे कितने मंदिर छोटे मोटे आसपास के, कुछ तोड़े भी गए, कुछ जोड़े भी गए। तो भाई एक प्रॉपर आप डिजाइन चाहते हो तो भाई चीजें तोड़ेंगे भी और फिर बिल्ड भी होंगी। तो इसे ऐसा नहीं लेना चाहिए कि रिलीजन पे ले जाओ, बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होगा वरना। भाई देखो ऑब्वियसली बात है, इसको इस तरह से लो कि यार ये अपनी देश का ही तो है, हाँ इसमें ये फायदा हमें को तो देगा, बिल्कुल। तो फिर इस पे क्यों मतलब एक तरीके से, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लाइटली लेना चाहिए हम लोगों को, थोड़ा सा सबको सबको सबको, और वो किसी भी रिलीजन का हो, सबको। बिल्कुल, तो ये है भैया। और बाकी जो इसकी बातें देखते हैं यार, सफर का अनुभव हम भी करना चाहते इसके हैं। फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे तो इसके फीचर्स में तो लगभग सब कुछ ही है इसमें, सब कुछ है, मतलब इसमें स्ट्रेचर की सुविधा भी है यार। ये मुझे बड़ा सबसे जो यूनिक पॉइंट लगा ना, पता है कि बहुत लोग की तबीयत खराब हो जाती है, मतलब हो सकता है कि कल को प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई भी हो यार, दिल्ली में कहते हैं कि सबसे बढ़िया सुविधाएं हैं मेडिकल की। ठीक है, अगर मेरठ से किसी को आना, सपोज करो मेरठ में अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाए, बाई रोड अभी एक्सप्रेस वे है, वहां से आप आ जाओ, दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये भी रहेगा, तुरंत आ सकते हो आप। और हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन लगभग हम लोग देखते हैं तो हमारे आसपास में जितने भी इसके कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं लगभग पूरे हो चुके हैं। उस पे ऊपर अभी बस एक, आप समझ रहे हो, मतलब पिलर वगैरह लग गए हैं, ट्रैक बन गया है, लेकिन अभी उस पे पोल्स भी लग गए हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं गया और अभी कुछ हुआ नहीं। तो अभी बहुत काम अभी एक साथ बता रहे हैं साहिबाबाद से लेके दुहाई की कहाँ तक चलाने में, 18 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पहला खंड, तो बहुत टेस्टिंग वगैरह भी होगी, क्योंकि टेस्टिंग करना जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, इंडिया की जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे, अगर कुछ होते हैं तो बहुत सारी टेस्टिंग वगैरह चलेगी, चैलेंजेस हैं, सब चैलेंज है मतलब ट्रेन ऐसी एकदम सिंपल सी बात, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उतनी बड़ी टेस्टिंग, सिंपल सी बात। हम तो भैया वो बचपन में वो चलाते थे, वो चाइना वाली नहीं आती थी वो जो ट्रेन, वो भी एक्सीडेंट हो जाती थी हमसे, हाँ वो वाली। तो ये तो फिर भी भाई असली ट्रेन है, और 160 किलोमीटर की स्पीड भाई इसकी बता रहे कि मेट्रो से 3 गुना तेज है। इसलिए भी तेज है मेट्रो से कि मेट्रो के स्टेशन भी बहुत पास होते हैं, इसके काफी दूर दूर है। हमें पता है क्योंकि अब निजामुद्दीन के आसपास, सराय काले का निजामुद्दीन से शुरू होगी
उसके बाद एक न्यू अशोक विहार स्टेशन है, फिर सीधा शायद गाजियाबाद के अंदर एंटर करती है और सीधा साहिबाबाद है। तो काफी दूर दूर पे स्टेशन है, तो भाई स्पीड मिलेगी, जाहिर सी बात है स्पीड मिलेगी। और डिजाइन भी इंडिया में पूरी तरीके से बनी हुई है ना, इंडियन डिजाइन हैदराबाद में डिजाइन किया था और शायद गुजरात में मैन्युफैक्चर्ड है, बॉम्बार्डियर की किसने किया है इसको। मतलब फीचर्स की बात करें तो इसमें वही कुशन सीट। अच्छा हाँ, कुशन सीट। और एक अभी जो इंडिया ने जो नई टेक्नोलॉजी अभी इंट्रोड्यूस की है रेलवे में भी, अपना सबसे सस्ता हमने सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड किया है, कवच नाम दिया उसे। कवच का काम पता है क्या है कि अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आ जाए तो वो ऑटोमेटिक ना ट्रेन को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ट्रेन को ऑटोमेटिक स्पीड रिड्यूस करके मिनिमम एक दूरी है उतनी दूरी मेंटेन रखता है वो। आप चाहे तो ड्राइवर सो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, उसे कुछ भी हो जाए, मतलब ड्राइवर हो या ना हो, आप समझ रहे हो, अगर ट्रेन चल रही है मान लो ड्राइवर कूद जाए कि भैया जा ट्रेन अब तो ठुकी, या फिर ट्रेन में सो जाते हैं ड्राइवर कई लोग, भाई मैनुअल जहाँ भी इंसान रहता है भाई इंसान की हो सकता है झपकी आ सकती है, नींद आ सकती है। इससे बचाने के लिए जो एक्सीडेंट हुए कवच को बनाया गया और टेस्टिंग की है अभी मैं 1 हफ्ता हुआ है उसको, तो सक्सेसफुली टेस्ट किया। अब धीरे धीरे पूरी हमारी नॉर्मल ट्रेन जितनी भी होती है राजधानी वगैरह उनमें भी होगा और इसमें भी है। अभी इसने बोला इन्होंने कि कवच है इसके अंदर भी, वही सब चीजें जरूरी भी है क्योंकि आप देखो नाम देखो कितना अच्छा दिया है, कवच हिंदी नाम भाई ये होनी भी चाहिए, हिंदी नाम। भारत वाले अपनी हर चीज हिंदी में रखते हैं। हमारे यार आप बताओ विमान का नाम भी तेजस है हिंदी में, और इसको नाम तेजस नाम उन्होंने दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था तेजस। ब्रह्मोस का तो नाम क्या नदियों पे पड़ा है। हमें जो है हमें किसी फॉरेन नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे नाम है ना, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है। मतलब ऐसे ऐसे नाम, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, मतलब ऐसा नाम दे देंगे कि बोल नहीं पाओगे। ठीक है, अंग्रेजों को तो भाई मजा आ जाएगा, बाकी तो अच्छा है। बाकी देखो ट्रेन के अंदर तो भाई देखो हैंडल भी है, अगर खड़े होकर ट्रेवल करते हो तो आप आराम से जा सकते हो। अच्छा एक और चीज, आपने हैंडल बोला तो यार सीट के साइड में भी हैंडल दिए हैं, देखे आपने, वो सही लगा यार। क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि गिर जाते हैं, मतलब ऐसे चलते हैं ना, जब ऐसे होता है एकदम ही हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके लिए हैंडल दे रखा है, एकदम पकड़ लेंगे। गिरने का नहीं, टिके रहने का, झुकने का नहीं, झुकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल ये था, हमने कहा कि यार ये वीडियो बनानी जरूरी है ताकि मतलब पता लगना चाहिए लोगों की डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट की भी चीजों पे बात हो। हम कितना पॉलिटिक्स पे बात किया, जियो पॉलिटिक्स पे कितनी बात की जा सकती है। लगातार आप देख रहे होंगे कि आजकल जो लगातार कोई भी वीडियो आ रही है वो ब्रह्मोस से रिलेटेड आ रही है, या तो पाकिस्तान में फायर हुआ ब्रह्मोस जो उसकी आ रही है, दूसरी आई यूक्रेन वॉर पे आ रही है, तीसरी आई इंडिया में जो वर्ल्ड वाइड प्रेशर बन रहा है। इस 3 के अलावा एक कश्मीर फाइल चौथी आ गई थी। 5वीं जो मेन है वो हिजाब का चल रहा है, हिजाब पे इतनी वीडियो आई नहीं है, नई जो कर्नाटका ने बैन कर दिया है हाई कोर्ट ने। 5 के अलावा कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको। और एक होता है कि यार चलो यार एक बनाया, हमने कहा यार कुछ नया बनाते हैं ये टॉपिक, क्योंकि अभी देखो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा ट्रेन के बारे में। बिल्कुल, जो वहां रहते हैं उनको ही पता होगा, आसपास को आइडिया होगा जो, क्योंकि भैया हम लोग रोज जाते हैं तो हम लोग रोज जाम में फंसते हैं जहाँ पे इसके पिलर बनते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। और आपके ना मतलब आपके आसपास ही बहुत सारी प्रोग्रेस हो रही होगी, आपको पता ही नहीं होगा वो क्या चल रहा है, तो उसके बारे में जानना भी चाहिए। तो हमने कहा कि भैया नए भारत की ये तस्वीर भी दिखाई जाए कि भैया, और ऐसे तो बहुत प्रोजेक्ट्स हैं भाई इंडिया में। हमने कई वीडियो पे रिएक्ट भी किया है पहले, और भी करेंगे अभी नए नए। अगर मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर हम उनको इंडिविजुअली लेना तो उन पे वीडियो हर पे एक वीडियो बनेगी। बिल्कुल, हर एक पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सकती है, आधे घंटे की आराम से बनेगी, इतना ज्यादा चीज है। बाकी तो भाई ये देखो यार, इसमें मुझे इसका डिजाइन बड़ा सही लगा यार, यू करके आपने वो देखा इसका भी वो होता है, इसका भी फ्रंट जो है ना, इसका भी ये लॉजिक है एरोडायनामिक्स के लिए, है ना, जो एयर प्रेशर होता है, एयर प्रेशर कुछ चीर हो जाएगी, बिल्कुल एरोडायनामिक्स के लिए। और इसका यूज तो खैर प्लेन में भी करता है। शिंकासन जो नाम है इनका, चाइना हमने जो जापान से हमने समझौता कि अपनी बुलेट ट्रेन के लिए, उनकी ट्रेन का नाम, बुलेट का नाम शिंकासन है। उसका भी मॉडल कुछ ऐसा ही आगे से झुकी हुई है, ठीक है, क्योंकि यार एयर काटती हुई जाती है, तो इसका भी वैसा ही कुछ। देखो जो अगर आप साइकिलिंग देखते हो तो हेलमेट लगाते हैं ना, हेलमेट वाले ऐसे करते हैं ताकि वो एयर पास हो जाए, ताकि आप रेजिस्टेंस कम मिले और स्पीड भी मिले, स्पीड अच्छी बिल्कुल कम ना हो बस। तो भैया ये थी वीडियो इस टॉपिक पे। कोई और कुछ इसमें आपको ध्यान हो, कोई टॉपिक और? बाकी तो यार देखो नॉर्मल सारी ट्रेनों में सारे फीचर वही है, फीचर से डिस्कस कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, इसमें लगा लो कम से कम मेट्रो है, इसमें एक तरह से मेट्रो है, उसका एडवांस वर्जन है। मेट्रो है, थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया, 2.0 मेट्रो 2.0 है, ठीक है, थोड़ी स्पीड दे दी गई है, और एक कुशन लगा दिए गए, ठीक है, और एक स्ट्रेचर की जगह दे दी गई है, और एक पैर रखने। और हाँ, इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट था यार, वो एरोप्लेन की तरह ही है, 2-2 वाला,
आप ऐसा देखोगे तो आपको शायद उसमें मिलेगा। हमारी कौन सी एक जो प्राइवेट ट्रेन चल रही है इंडिया की, उसमें 3 है खैर, पर एक साइड में 2 है। अब वैसा सा दिया है, तो लगभग आपको आइडिया होगा कि कैसा डिजाइन होता है इंडियन रेलवे का। लगभग ये भी वही है। बाकी तो देखो जब चलेगी, अगले साल तक का प्लान है, भगवान करे कि चल जाए, क्योंकि इंडियन प्रोजेक्ट बहुत लेट होते हैं भाई। बिल्कुल। हमारी आधी कॉस्टिंग तो इसीलिए बढ़ जाती है कि हमारा जो वो होता है ना, डेडिकेटेड टीम होती है। अब जैसे इसको हमने डाल दिया कि इसका लास्ट डेट इतना है, लेकिन हो नहीं पाती, तो इससे क्या होता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि यार हाँ बढ़ जाती है, और नहीं होना चाहिए, मतलब टाइम पे फिनिश हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। और आप भी ट्रेवल करें इसके अंदर, हम भी ट्रेवल करें इसके अंदर, बस और क्या। इसमें चल के रील्स बनानी है, ठीक है। जो टिकटॉक ही हो और जितने रील्स बनाते हो, इस पर जाके रील्स बनाना। अंदर तुम तो बनाती हो, एक से एक बनाना, अब इसमें भी बना लेना भाई। देखो तुम्हारे लिए सरकार इतनी महंगी चीज बना रही है भाई, तुम्हारे लिए बना रही है। अभी तो मैं बता रहा हूँ, तो देखिए इतनी रील बनेगी और हर बंदा पहुंच जाएगा ब्लॉग लेकर। जब बनेगी ना, हम भी पहुंच जाएंगे, हमारा मन करेगा तो। देखिए जी, आप देख रहे हैं देश की पहली है, हमने आपको जिसको बताया था, ये देख लीजिए, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड। वीडियो को एंड करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए दोनों का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और हमें फॉलो करें। आपके सजेशन, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, आपका कोई रिक्वेस्ट हो जिस पे आप चाहते हो कि हम रिएक्ट करें, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में यहाँ भी है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। कोशिश करा करिए कि यार लिंक भी दे दो। अगर आप अगर कोई रिक्वेस्ट करते हो, जैसे नाम, कई बार होता है कि एक ही नाम की 2-3 वीडियो भी हो जाती हैं, तो ओरिजिनल वीडियो आप जिस पे कह रहे थे वो नहीं होता है। अभी जैसे अभी करंट जो टॉपिक चल रहा है उस पे कई चैनल्स किए हैं एक ही नाम से लगभग। पर आप अगर बोलोगे जैसे वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो चाहिए, नहीं हमें उसकी चाहिए थी। वाईफाई स्टडी एक चैनल है, उससे चाहिए कि आप अगर लिंक दे दो तो हमारे लिए भी इजी रहेगा। हम सीधा क्लिक करेंगे, पहुंच और जाएंगे। यहाँ पे नहीं दे पा रहे तो इसलिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप दे सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार और हैप्पी होली आप सभी को, सभी को हैप्पी होली। एंजॉय करें, कलर लगाएं, होली खेले, रघुवीरा में जाएं। बिल्कुल एंजॉय करें, खाए भी यार, खूब सारा खाए, खाओ पियो, ऐश करो। होली एक बार आती है साल में, दबा के मनाओ, किसी की मत सुनो, एंजॉय करो बस। बिल्कुल। और हमें अपनी अपनी ना भाई बताना कहानियां कमेंट में। होली जब हो जाएगी ना तुम्हारी पूरी, अपना चेहरा बिफोर और आफ्टर का अगर हो ना तो कहीं पोस्ट करना, ठीक है। हमें लिंक देना, हम देखेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।